झारखंड की राजनीति में अब शुरू हो चुका है बड़ा सियासी गेम, क्योंकि 18 जून को राज्यसभा चुनाव होना है। लेकिन उससे पहले रांची से लेकर दिल्ली तक मीटिंग्स, रणनीति और अंदर खाने सियासी सेटिंग्स का दौर जारी है। क्योंकि कहा तो यह भी जाता है कि राजनीति में आखिरी वक्त तक कुछ भी बदल सकता है, और यही वजह है क्रॉस वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग और अंदर खानों संपर्कों की चर्चा भी तेज हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया और मैं हूं शशिभूषण। राज्यसभा का चुनाव, लेकिन माहौल किसी महायुद्ध से कम नहीं। हर घंटे समीकरण बदल रहे हैं और हर पार्टी अपने हिसाब से पासा फेंकने में जुटी हुई है। ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का नहीं है, ये चुनाव है वर्चस्व का, सियासी पकड़ का और झारखंड की राजनीति में अगले बड़े चेहरे का उभार का। आज का विश्लेषण पूरे राजनीति के जोड़ तोड़ पर है। आज का विश्लेषण उस अंक गणित पर है जहां से सियासी पारा झारखंड के पारा से भी ऊपर चल रहा है, क्योंकि झारखंड में वैसे भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खैर, करेंट पॉलिटिकल सीन क्या है, इसको समझते हैं। फिलहाल झामुमो बहुत सोच समझकर अपना हर कदम उठाकर चल रही है। कांग्रेस ने झामुमो से समर्थन भी मांगा है और पूरे मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि हमें 2 से 3 दिन का समय चाहिए, यानी अभी फैसला तुरंत का तुरंत नहीं दे सकते हैं। तो वहीं राजद का अगर रुख देखते हैं तो उन्होंने भी साफ कह दिया है कि फैसला तेजस्वी यादव के हाथ में है, यानी वही इस पर कुछ भी विचार करेंगे, जो भी मंथन करना है, जो भी एक सही निर्णय देना है, वो तेजस्वी यादव करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन एकजुट होकर मैदान में उतरेगा या फिर अंदर ही अंदर वोटों का गणित खेल बदल देगा। वैसे तो कांग्रेस एक्टिव मोड में है। कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश प्रभारी ने विधायकों और मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठक की है। रणनीति पर लंबी चर्चा की जा रही है और साफ संदेश दिया गया है कि अब हर वोट की कीमत बेहद अहम है। कांग्रेस का मानना है कि उनके पास अकेले पर्याप्त वोट नहीं है, इसलिए झामुमो के साथ जाना बेहद जरूरी माना जा रहा है। अब अगर यदि बात करते हैं बिग पॉलिटिकल टर्न की, तो उधर झामुमो की तरफ से बड़ा संकेत आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा है कि अभी बातचीत जारी है, 2 से 3 दिनों में फैसला हो जाएगा। मतलब ये है कि थोड़ी सोच की गुंजाइश, आजमाइश लगातार चलता चला आ रहा है। वैसे आरजेडी का पोजीशन क्या है, इस पर अगर हम बात करें तो राजद ने पूरा मामला सीधे तेजस्वी यादव के पाले में डाल दिया है, यानी आखिरी मुहर अब पटना से लगने की तैयारी की जा रही है। सबसे दिलचस्प यह है कि अंक गणित को जब देखते हैं, नंबर गेम्स को आप देखेंगे तो गौर करिएगा कि असली सियासी गणित यहीं से तय मानी जाएगी। झामुमो के पास करीब 34 वोट हैं, कांग्रेस के पास 16 वोट हैं। दोनों मिलकर भी अगर आंकड़ा को मिलाते हैं तो यह आंकड़ा सिर्फ 22 तक ही पहुंचता है, जबकि जीत के लिए टोटल 28 वोट चाहिए, यानी गणित अभी भी अधूरा है। वैसे तो राजद के पास 4 वोट हैं। इस पूरे खेल में किंग मेकर की तरह देखा जा रहा है। फिलहाल जो स्थिति है वो वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि साफ सुथरे शब्दों में ये कहा जा रहा है कि जो निर्णय आना है वो पटना से आना है। इसका मतलब ये है कि ये वेट एंड वॉच की स्थिति अभी तक जारी है। जब तक इसमें सही निर्णय नहीं आता है, तब तक किसी एक गणित को लेकर चलना तय नहीं माना जाएगा। अब जरा बैक स्टेज पॉलिटिक्स को थोड़ा सा समझते हैं। दिल्ली से लेकर रांची तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस नेतृत्व का सहयोगी दल से संपर्क जारी है और गठबंधन को एकजुट रखने की कोशिश भी तेज की जा रही है। उधर उम्मीदवारों का नाम भी चर्चा में है।
वैसे तो फिलहाल जो धीरज साहू का नाम आ रहा था, तो धीरज साहू ने अपना नाम को वापस ले लिया है, जबकि सुखदेव भगत, फुरकान अंसारी और प्रदीप बुलमुचू का नाम पर मंथन किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे सियासी खेल का बड़ा अपडेट ये है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के राजू और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री आला कमान का संदेश लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने चले आए हैं और ये करीब 2 घंटे की अहम बैठक हुई है और राज्यसभा चुनाव को लेकर गहन चर्चा भी हुई है। अब सबसे अहम बात यह है कि के राजू ने साफ शब्दों में हेमंत सोरेन को गठबंधन का लीडर कहा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सियासी मुलाकातें सारे मतभेद खत्म कर देंगी या फिर सिर्फ एक रणनीति अध्याय है और आगे और बड़े खेल की तैयारी की जा रही है। मतलब साफ है कि राजनीति में सुलह भी चल रही है और रणनीति भी। खैर, फिर भी तो सवाल वही है, क्या इंडिया गठबंधन एकजुट होकर राज्यसभा की सीट जीत पाएगा या फिर अंदरूनी सियासत पूरे खेल बदल देगी? फैसला अगले 2-3 दिनों में आने वाला है, लेकिन सस्पेंस अभी भी जारी है। और हां, अंकों के खेल में आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय जरूर हमें दें। धन्यवाद।